और यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जीवन के लिए भोजन कितना आवश्यक है ये हम सब जानते हैं। अगर शरीर को रोटी ना मिले तो हम कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन जैसे शरीर को रोटी चाहिए वैसे ही आत्मा को भी जीवन की रोटी चाहिए। दुनिया का खाना सिर्फ पेट भरता है, लेकिन यीशु कहते हैं कि मैं जीवन की रोटी हूँ, और जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम से स्वागत करती हूँ एक नए वचन के साथ। अंत तक जरूर बने रहे ताकि हम आपके लिए घोषणा करें और आपके लिए प्रार्थना करें। यीशु का चमत्कार और भीड़। यूहन्ना 6 में लिखा है कि यीशु ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5,000 से भी अधिक लोगों को खिलाया। लोग हैरान रह गए और वे उसके पीछे चलने लगे, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ भौतिक भोजन पर था। यीशु ने उससे कहा, तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हें रोटियां खाई और तृप्त हुए, परंतु इस भोजन के लिए प्रयत्न करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है। जीवन की रोटी का अर्थ यीशु स्वयं रोटी है। जैसे रोटी शरीर को जीवन देती है, वैसे ही यीशु आत्मा को जीवन देते हैं। बिना रोटी के शरीर नहीं जी सकता, बिना यीशु के आत्मा नहीं जी सकती। रोटी तोड़कर बांटी जाती है। यीशु ने क्रूस पर अपना शरीर तोड़ा ताकि हम जीवन पा सके। वो हमें पाप और मृत्यु से छुड़ाने के लिए टूट गया। रोटी रोज खाई जाती है, हम रोज रोटी खाते हैं, वैसे ही हम रोज यीशु से भरना चाहिए। सिर्फ रविवार को चर्च जाना काफ़ी नहीं है, हमें प्रतिदिन प्रार्थना और वचन से भरना है। पुराना नियम का उदाहरण। इज़राइली लोग जब जंगल में भटक रहे थे तो परमेश्वर ने उन्हें मन्ना दिया। वो स्वर्ग से गिरा हुआ भोजन था, लेकिन सिर्फ एक दिन तक टिकता था। अगर लोग अगले दिन के लिए उसे जमा करते तो वो सड़ जाता था। यह हमें सिखाता है कि आत्मिक भोजन भी हमें हर दिन ताज़ा चाहिए। आज का वचन कल की भूख नहीं मिटा सकता, हमें रोज नया वचन चाहिए। इसलिए यीशु ने कहा, तुम्हारे पूर्वजों ने जंगल में माना खाया और वे मर गए, पर जो रोटी मैं देता हूँ वो अनंत जीवन देती है। हमारी आत्मिक भूख। कितने लोग रोज अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन उनका मन फिर भी खाली है। कुछ लोग पैसा कमाने हैं, लेकिन आत्मा भूखी रहती है। कुछ लोग रिश्तों में रहते हैं, लेकिन फिर भी अकेलापन महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा की भूख सिर्फ यीशु में मिट सकती है। एक बच्चा भूखा हो और आप उसे खिलौने दे दे, क्या उसकी भूख मिटेगी? नहीं, उसे रोटी चाहिए। वैसे ही हम आत्मा की भूख को धन, मान, सम्मान, मनोरंजन से भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती। संतुष्टि सिर्फ तब आती है जब हम यीशु को अपने भीतर ग्रहण करते हैं। वचन से भरना। रोज बाइबल पढ़ना आत्मा को भोजन देता है। प्रार्थना में समय देना। जैसे भोजन चबाए बिना निगलता कठिन है, वैसे ही वचन को ध्यान और प्रार्थना के साथ आत्मसात करना चाहिए। यीशु पर निर्भर रहना। जैसे शरीर बिना रोटी के कमज़ोर होता है, वैसे ही आत्मा बिना यीशु के निर्बल हो जाता है। दूसरों के साथ बांटना। जैसे घर की रोटी परिवार के साथ बांटी जाती है, वैसे ही यीशु का जीवन हमें दूसरों से साझा करना चाहिए। आइए, अगर आप इस वचन को विश्वास करते हैं तो मेरे साथ ये घोषणा करें। विश्वास से मिलकर आइए हम घोषणा करते हैं, मैं मानता हूँ कि यीशु ही मेरे जीवन की रोटी है। अब मैं आत्मिक रूप से भूखा नहीं रहूँगा, मैं रोज़ यीशु के वचन से भरूँगा। मेरा जीवन आत्मिक रूप से मजबूत और संतुष्ट रहेगा। मैं दूसरों के साथ भी यीशु का जीवन साझा करूँगा। अब मेरी आत्मा हमेशा तृप्त रहेगी, क्योंकि मैं जीवन की रोटी से जुड़ा हुआ हूँ। आइए, मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद कि तू जीवन की रोटी है। आज मैं स्वीकार करता हूँ कि दुनिया का भोजन मेरा मन कभी तृप्त नहीं कर सकता। मैं अपनी आत्मा की भूख तेरे पास लेकर आता हूँ। प्रभु, मुझे मेरे आत्मा को तेरे वचन से भर दे।
मुझे हर दिन नया आत्मिक भोजन दे। जैसे इज़राइलियों की रोज़ मन्ना मिलता था, वैसे ही मुझे रोज़ तेरा ताज़ा वचन मिले। मेरे जीवन से भूख, खालीपन और असंतोष को दूर कर। मुझे तुझ में संतुष्ट कर। मेरा जीवन इतना भरपूर बना दे कि मैं दूसरों के लिए भी आशीष बन सकूं। प्रभु, मेरी कमज़ोरी को दूर कर और मुझे अपनी सामर्थ्य से भर दे। मुझे ऐसा जीवन दे जो तुझ पर निर्भर हो। मैं विश्वास से घोषणा करता हूँ, तू मेरी आत्मा की रोटी है और अब मैं कभी भूखा ना रहूँगा। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन। अगर आप इस वचन पर विश्वास करते हैं तो रोज़ ये प्रार्थना को अपने परिवार के साथ करिए और निश्चित रूप से आप कभी भूखा नहीं रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कमेंट में लिखे कि प्रभु मेरे सारे भूखापन को दूर कर चुके हैं। इस वचन को दूसरों के साथ शेयर करें और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आपके जीवन को बरकतों से भर दे। हालेलुया। आमेन।